हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। और ये वोकेबुलरी आपको स्पोकन इंग्लिश में तो हेल्प करती ही है, साथ ही अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, सीटेट या नेट, तो इन एग्जाम्स में भी ये वोकेबुलरी आपको हेल्प करेगी। तो दोस्तों, हम अपना वर्ड पावर इंप्रूव कर रहे हैं, वर्ड्स की स्पेलिंग सीख रहे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं और उनका हिंदी मीनिंग जान रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ड्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। यानी आज के इस वीडियो में मैंने सारे पॉलिटिकल वर्ड्स छांट के आपके लिए इकट्ठे किए हैं और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो पहला शब्द है वो है सांसद। सांसद को इंग्लिश में हम कहते हैं एमपी। ठीक, एमपी, या फिर आप इसको बोलते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम शॉर्ट में इसको एमपी कह सकते हैं और इसी एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला शब्द है विधायक। तो इसको हम अगर शॉर्ट में कहें तो ये होता है एमएलए। यहाँ पे लिखा हुआ है एमएलए, तो आप इसको एमएलए बोल सकते हो या फिर हम इसको बोल सकते हैं एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, ये एमएलए का फुल फॉर्म है। ऐसे ये एमपी का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, और एमएलए मतलब विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली। फिर अगला शब्द है संसद। संसद को हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। इसको हम अगर प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करें तो वो पार्लियामेंट ही होगा। इसमें रा जो है हम बोलेंगे नहीं, तो ये पार्लियामेंट इस तरह से हम प्रोनाउंशिएट करेंगे। अगला शब्द है विधानसभा। विधानसभा को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेशन असेंबली। लेजिस्लेशन असेंबली, और यही जो विधानसभा होती है इसी में विधायक होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असेंबली। तो अकेला अगर लेजिस्लेशन असेंबली की बात करें तो वो होता है विधानसभा। ठीक, फिर अगला शब्द है कानून बनाना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेट करना। कानून बनाना यानी लेजिस्लेट करना। ठीक, लेजिस्लेट ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कानून बनाना। फिर नेक्स्ट शब्द है बहिष्कार करना। बहिष्कार करने को इंग्लिश में बोलेंगे बायकॉट करना। ये बायकॉट शब्द लिखा हुआ है। ठीक, बायकॉट यानी बहिष्कार करना। फिर नेक्स्ट शब्द है बहिर्गमन करना। बहिर्गमन करने को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉकआउट कर देना। वॉकआउट मतलब अगर किसी हाउस में, अपर हाउस या लोअर हाउस में जो अंदर मेंबर्स बैठे होते हैं, अगर वो किसी बात से सहमत नहीं होते रूलिंग पार्टी के, तो वो वहां से वॉकआउट कर देते हैं यानी बाहर चले जाते हैं बिना कुछ कहे या सुने, तो उसको हम कहते हैं बहिर्गमन करना। फिर नेक्स्ट शब्द है मत। मत को इंग्लिश में हम कहते हैं वोट, यानी जो हम किसी नेता को चुनने के लिए देते हैं अपना मत, उसको हम इंग्लिश में वोट कहते हैं। और वोट डालना एक वर्ब है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पोल वोट, यानी वोट को पोल करना, उसको देना। ठीक, फिर नेक्स्ट शब्द है जनसंख्या। जनसंख्या को इंग्लिश में कहा जाता है पॉपुलेशन। ठीक, क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। नेक्स्ट शब्द है पीढ़ी। पीढ़ी को इंग्लिश में हम बोलते हैं जनरेशन। जनरेशन यानी पीढ़ी। फिर अगला शब्द है संशोधन करना। संशोधन करने को हम अमेंड कहते हैं। संशोधन करना मतलब संविधान में जो सारी चीजें हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको बदलना, सुविधानुसार उनमें चेंज करना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको अमेंड कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, सारे संशोधन होते हैं। फिर नेक्स्ट शब्द है सर्वोच्च न्यायालय। इसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट। फिर नेक्स्ट शब्द है हटाना। अगर किसी को पद से हटाने की बात करें तो उसको हम कहते हैं रिमूव कर देना उसको। ठीक, उस नेता को, मंत्री को, किसी व्यक्ति को उसके पद से रिमूव कर देना। फिर नेक्स्ट शब्द है कानूनी। तो कानूनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं लीगल। ठीक, कानूनी यानी लीगल। फिर गैर कानूनी अगर बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं इलीगल। तो कानूनी यानी लीगल और गैर कानूनी यानी इलीगल, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, ऑपोजिट वर्ड हैं। फिर नेक्स्ट शब्द है दो तिहाई। तो दो तिहाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू थर्ड। टू थर्ड, दो तिहाई मतलब 2/3, टू थर्ड। नेक्स्ट है तिरंगा। तिरंगे को हम बोलते हैं ट्राई कलर। ये हमारा नेशनल फ्लैग है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई कलर। ये नेशनल फ्लैग, लेट मी ट्राई, EFG बन गया ये तो तो नेशनल फ्लैग को हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्राई कलर। ठीक, फिर नेक्स्ट शब्द है पट्टी। पट्टी को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रिप, यानी जो पट्टियां हैं ये स्ट्रिप हैं। हमारे फ्लैग में जो पट्टियां हैं वो स्ट्रिप हैं। फिर नेक्स्ट है तीली। तो इसको हम बोलते हैं माचिस, सॉरी, तीली जो माचिस है उसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पोक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ड यहाँ पे क्यों ऐड है,
तो हमारे जो नेशनल फ्लैग के बीच में जो अशोक चक्र होता है उसमें जो डंडियां होती हैं उनको इंग्लिश में स्पोक कहा जाता है। आप याद रखिए, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। जो हमारे झंडे का वो जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, उस बीच वाले पोर्शन में जो अशोक चक्र है उसमें जो तीलियां होती हैं उनको स्पोक कहते हैं। फिर नेक्स्ट शब्द है उम्मीदवारी, तो उसको हम कहते हैं कैंडिडेसी। ठीक, कैंडिडेसी, कैंडिडेट जो होते हैं उनकी कैंडिडेसी होती है। फिर नेक्स्ट शब्द है नाली, तो नाली को इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्रेन, DRAIN, ड्रेन यानी नाला या फिर नाली। नेक्स्ट शब्द है नेता, तो नेता को इंग्लिश में लीडर बोला जाता है, आपको पता ही होगा। इसको हम पॉलिटिशियन भी कह देते हैं कभी कभी, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट शब्द है प्रधानमंत्री, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, शॉर्ट फॉर्म में इसको PM भी कहा जाता है ना। प्राइम का P और मिनिस्टर का M बन जाता है शॉर्ट में PM, यानी प्राइम मिनिस्टर। और अगर उप प्रधानमंत्री की बात करें तो ये होता है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इसको हम वाइस प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते, ये होते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट शब्द है राज्यपाल, तो राज्यपाल को हम इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर। ठीक, ये राज्यों में होते हैं, राज्यों के राष्ट्रपति जनरली आप बोल सकते हैं। ठीक, यानी राज्य का CM के ऊपर वाला आदमी राज्यपाल होता है, उसको इंग्लिश में गवर्नर कहा जाता है। उपराज्यपाल को हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, वाइस गवर्नर नहीं बोलते हैं, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। ठीक, यू शुड प्रोनाउंशिएट ल्यूटिनेंट गवर्नर, ल्यूटिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट शब्द है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री को हम इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर कहते हैं, शॉर्ट में इसको CM बोला जाता है, आपको पता ही होगा। राष्ट्रपति को हम इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं या प्रेजी भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसको प्रेजी या प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, यहां पे यूज होता है वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट शब्द है गृह मंत्री, तो गृह मंत्री को इंग्लिश में होम मिनिस्टर कहते हैं, पता होगा आपको, होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। रक्षा मंत्री को इंग्लिश में हम डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। विदेश मंत्री को इंग्लिश में कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये दोनों शब्द विदेश मंत्री के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स या फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वित्त मंत्री को हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री, जिनका पैसों से रिलेटेड सारा काम होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फिर नेक्स्ट शब्द विपक्ष, विपक्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिशन, ऑपोजिशन। विपक्ष मतलब होता है जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अगेंस्ट में बैठने वाला, यानी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सीटें जिस पार्टी के पास होती हैं वो विपक्ष में बैठता है और सरकार को सही काम करने के लिए बाध्य करता है, उसको हम इंग्लिश में ऑपोजिशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट शब्द है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इंडिया के अंदर सारी जगह जो चुनाव है वो कंडक्ट करवाता है, उनकी कैलकुलेशन करता है, वोटों की, जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनका अनाउंसमेंट करता है, वगैरह वगैरह सारे काम जो है वो इलेक्शन कमीशन के हैं। फिर अगला जो शब्द है वो है राज्यसभा, तो इसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा। फिर नेक्स्ट शब्द की अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा को हम इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा। अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, CONSTI कॉन्स्टी और TUTION कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट शब्द है उम्मीदवार, तो उम्मीदवार को इंग्लिश में बोला जाता है कैंडिडेट, कैंडिडेट यानी उम्मीदवार। चुनाव लड़ने को इंग्लिश में हम कहते हैं कंटेस्ट इलेक्शन, ये पूरा वर्ब है, इसमें आप कंटेस्ट में ING या ED लगा सकते हैं, तो ये कंटेस्ट इलेक्शन मतलब होता है चुनाव लड़ना। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था। राष्ट्रीय अगर आप कहना चाहो तो इसको हम बोलते हैं नेशनल, और अंतरराष्ट्रीय अगर हम कहना चाहें तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल। अगर शपथ कहना हो आपको तो शपथ को इंग्लिश में बोला जाता है ओथ, OATH, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है और ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक, नेक्स्ट शब्द है उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एयर, ये इसकी स्पेलिंग है HEIR, इसको हियर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं ईयर, ईयर मतलब उत्तराधिकारी। इसको सक्सेसर भी बोला जाता है, एयर या फिर सक्सेसर दोनों शब्द जो हैं वो उत्तराधिकारी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट शब्द है विचारक, तो विचारक को इंग्लिश में कहा जाता है थिंकर, जो विचार करते हैं पार्टी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के, तो उसको कहते हैं थिंकर। फिर नेक्स्ट है भूतपूर्व यानी पुराने वाले, तो इसको हम कहते हैं अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल या फ्रेंचाइज या सफरेज,
ये तीनों शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं भूतपूर्व के लिए। जैसे सैनिक होते हैं ना, जो रिटायरमेंट उनका हो जाता है, उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, उसके बाद वो भूतपूर्व हो जाते हैं, तो उसको हम एस्ट्रोवाइल कहते हैं, फ्रेंचाइज कहते हैं, सफरेज कहते हैं। ये 3 शब्द इसके लिए इस्तेमाल है। फिर अगर अधिनियम की बात की जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, संविधान में होते हैं, तो उनको इंग्लिश में कहा जाता है एक्ट्स। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट। क्रांतिकारी शब्द जो हिंदी में यूज होता है, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी। और क्रांति, अगर उस शब्द की बात की जाए तो उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन करने वाला क्या कहलाएगा? क्रांतिकारी। रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, और रेवोल्यूशन करने वाला क्रांतिकारी। फिर नेक्स्ट शब्द है देशभक्त। तो देशभक्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियोट। क्या बोलते हैं? पैट्रियोट। यानी जो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, वो सारे लोग कौन थे? पैट्रियोट थे, देशभक्त थे। और देशभक्ति यानी उस इमोशन को इंग्लिश में हम बोलते हैं पैट्रियोटिज्म। यानी पैट्रियोट जो लोग होते हैं, उनके अंदर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग होती है, देशभक्ति की भावना होती है। अगर इसके जस्ट ऑपोजिट की बात करें, देशद्रोह, तो इसको हम बोलते हैं ट्रीजन। यानी पैट्रियोटिज्म का जस्ट ऑपोजिट होगा देशद्रोह। ठीक, तो इसको हम ट्रीजन कहेंगे। अगर कारण की बात करें तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रीजन। तो आपके ट्रीजन का रीजन क्या है? देशद्रोह का कारण क्या है? वो मैंने राइमिंग बनाया, ऐसा कोई है नहीं मीनिंग। फिर नेक्स्ट शब्द अगर हम बात करें क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीजनल। नेक्स्ट अगर बात करें जाति, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कास्ट। और जातिवाद को इंग्लिश में बोला जाता है कास्टिज्म। जातिवाद यानी कास्टिज्म। और पहुंच होना कहीं किसी जगह पे, तो इसको हम बोलते हैं हैव कनेक्शंस। कोई कहता ना कि मेरी पॉलिटिक्स में बहुत पहुंच है, यानी आई हैव कनेक्शंस इन पॉलिटिक्स, मेरे बहुत कनेक्शन है ऊपर तक, नेता मंत्रियों से बात है। ठीक, फिर नेक्स्ट शब्द है गवाह। तो गवाह को इंग्लिश में हम कहते हैं विटनेस। जो कोर्ट में जाके गवाही देता है तो उसको बोलते हैं विटनेस। और गवाही देना, तो इसको आप कहेंगे अपीयर एज विटनेस। यानी विटनेस की तरह अपीयर होना, कोर्ट में पहुंचना, बयान देना, तो अपीयर एज विटनेस। बरी करना, यानी पुलिस जब किसी को छोड़ देती है तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अक्विट। ये वर्ब है, ना आ रहा है लास्ट में, अक्विट यानी किसी को बरी कर देना। मुख्य न्यायाधीश को अगर हम बात करें तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश। फिर नेक्स्ट शब्द है शपथ लेना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक ओथ। ये ओथ शब्द हमने इसी वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इसका मतलब था शपथ, और शपथ लेना तो इंग्लिश में बोलते हैं टेक ओथ। फिर नेक्स्ट शब्द है प्राध्यापक। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोफेसर, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं। जनगणना की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंसस यानी जनगणना, सेंसस। तो दोस्तों ये थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारे शब्द। आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ये इस वीडियो में बताए गए सारे शब्द आपको 2 तरह से हेल्प करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी स्पोकन इंग्लिश में वोकेबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं तो ये वर्ड्स आपको वहाँ ज़रूर 200% देखने मिलेंगे। इसलिए आप चाहें तो इन वर्ड्स के नोट्स बना के भी इनको याद कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को रिपीट करके देख कर भी इन वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है या बताना है तो आप मुझे फेसबुक पे इस नाम पे, इस यूज़र नेम पे सर्च करके डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, और हम वहाँ कई सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो नई वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।